नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लोग लेते हैं फिर से एक प्रोडक्शन के साथ जो आपको जरूर चौंका देंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको ऐसा वीडियो पूरी YouTube पर कहीं भी देखने में नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके टारगेट को पूरा कीजिए। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन कर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है ट्रेन की पहिए। दोस्तों, भारत में रेलवे लोगों की जान है। यहाँ के लोगों के पैसे कमाने का जरिया है। हर रोज़ लाखों लोग इन ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और जब आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस ट्रेन के ताकतवर पहिए जो हज़ारों लोगों को एक साथ लेके चलते हैं, उन्हें आखिर बनाया कैसे जाता होगा। इसे बनाने के लिए शुरुआत होती है एक बोरे लोहा के रॉड से। एक ब्लेड के जरिए इन रॉड्स को छोटे हिस्से में काटा जाता है। सही आकार में काटने के बाद आपको उन्हें एक मैग्नेट के जरिए उन्हें मूव किया जाता है। अभी इन बड़े बड़े लोहे के लूट्स को इंडक्शन में रखा जाता है। ये इंडक्शन काफ़ी पावरफुल होता है और 20 मिनट में ही 10 से 15 रोल्स को लाल कर देता है। अब उन्हें कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन के पास भेजा जाता है। ये क्लॉक मशीन उन्हें उठाकर फिर दूसरे इंडक्शन में डालती है। ये इंडक्शन गोल्ड रॉड को और ज़्यादा गर्म कर देता है ताकि उसे शेक दिया जा सके। अब उसे वहाँ से बाहर निकाल कर दूसरे मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन के 2 आर्म गर्म रॉड को सही जगह पर रह जाता है। अभी काफ़ी भारी प्रेस इस गर्म लोहे को प्रेस करता है। 2 बार प्रेस करने के बाद ये किसी असली रेल के पहियों का आकार लेना शुरू कर देता है। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और दूसरे मशीन के पास एक क्लॉक मशीन के जरिए लिया जाता है। याद रखिएगा, एक पहिया 500 से 600 किलो वजन होता है। अब अगले मशीन इस पर रोलर प्रेस करता है जिससे इस पहिए में ऐसा खासा बनाया जो रेल पर अटक कर अच्छे से चल पाए। इस सारे प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए लगातार मॉनिटर किया जाता है। सही शेप आने के बाद उसे दूसरे मशीन पर रखा जाता है। ये उसे प्रेस करके उसके बीच के हिस्से को काट देता है ताकि वहां पर एक्सर लगाया जा सके। जैसे ही इस पहिए को बाहर निकाला जाता है वैसे ही इस मशीन पर पानी मारा जाता है। अभी इस सेंसर इसकी लंबाई और चौड़ाई मेजर करता है। अभी इन सब को उठाकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे एक फाइलिंग मशीन पर रखा जाता है। यह मशीन पहियों के एजेस बनाता है और उन्हें चमका देता है। चमकाने के बाद आप उन पर होल गिराई जाती है और उन्हें एक्सेल के साथ जॉइन किया जाता है। अब इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास करने के बाद उस पर कलर मारा जाता है। अब इनको सील किया जाता है और सीधा अगले फैक्ट्री में पास किया जाता है। नंबर 2 पर है ट्रेन की पटरियाँ। सबसे पहले पटरियाँ लोहे से बनाई जाती थी। वो पटरियाँ एक तो जंग लगकर टूट जाती थी या बार बार ट्रेन उस पर जाने की वजह से साइज भी कम हो जाती थी, इसलिए आखिर में उन्हें स्टील से बनाई जाने लगा। जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फैक्ट्री बनाने के लिए रिसाइकल चीज़ों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए स्क्रैप को उठाकर एक कंटेनर में डाल देता है। अब कंटेनर फुल होने पर ट्रक इसे लेकर दूसरे हाउस में ले जाते हैं। अब ट्रेन इस कंटेनर को उठाकर एक फर्नेस में डालते हैं। अब इलेक्ट्रिक कारिन के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री पर भिगाया जाता है। अब इस लावा को एक कंटेनर में डाला जाता है। अब इस लावा को एक ट्यूब के जरिए एक चार्ज में डाला जाता है। इस कक्षा उसे लंबे लंबे रेक्टेंगुलर ब्लॉक से कन्वर्ट कर देता है। इन ब्लॉक्स को ब्लूम कहा जाता है। अब एक पावरफुल टॉर्च इन 3.5 मीटर में काट देता है। अब ट्रेन इन्हें फॉर्नेस में डाल देता है जहां पर इन्हें 5 घंटों के लिए फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है।
अब इस लाल स्टील्स को कन्वेयर के जरिए दूसरे मशीन में ले जाता है। अब जैसे ही एक गर्म स्टील ब्लॉक इस रोलर के अंदर जाता है वैसे ही लंबा होने लगता है। जब ये स्टील नीचे से 3 से 4 बार गुजर जाता है तब वो पहले की साइज से 4 गुना लंबा हो जाता है। अब ब्लेड की इन्हें फिर से 4 हिस्सों में काट देता है। अब इन्हें फिर से गर्म होने के लिए फर्नेस में डाली जाती है। अब गर्म होने के बाद उस दूसरे साइड में डाला जाता है जो उसे पटरी का आकार दे देता है। इसके लिए उसे सांच के अंदर 3 बार गुजारना पड़ता है और उसे आकार देने वाली मशीन कुछ इस तरह दिखती है। अब इनके एंड्स को काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है। ये पटरियों को स्ट्रेट भी करता है और ऐसे ही उनकी टेस्टिंग भी की जाती है। अब ऑर्डर के अनुसार इन रेल्स को और छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब इन्हें एक्चुअल साइज पर लगाने के लिए भेजा जाता है और इस तरह बनाई जाती है रेल की पटरियाँ। नंबर 3 पर है रेल के डिब्बे या रेल को बिना डिब्बों के रेल के पटरियाँ पहियों का क्या काम। और डिब्बे होती है जिनमें बैठकर लाखों लोग यातायात करते हैं। चलिए जानते हैं आखिर डिब्बे को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए शुरुआत होती है बड़े बड़े स्टील के सीट को एक साथ जोड़ने से। वर्करिंग सीट को काफ़ी सटीक से जोड़ते हैं ताकि कोई हादसा ना हो। डिब्बे के हर एक साइज को अलग अलग बनाया जाता है। अब सारी चीज़ों को एक साथ लगाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दिया जाता है। इसके लिए वो बड़े बड़े क्रेज कार इस्तेमाल करते हैं। अब इसको खोखली सीट को पेंटिंग के लिए भेजा जाता है और वही दूसरी तरफ उनके नीचे के इंजन को रेडी किया जाता है। इसके लिए वो एक बड़ी लोहे के प्लेटफॉर्म जिस पर स्प्रिंग लगे होती है उस पर पहले बनाए हुए पहियों को लगाते हैं। हर ट्रेन का सिस्टम अलग होता है। जो डिब्बे हम आपको दिखा रही है उस पर 3 पहियों के जोड़े लगते हैं। अब उन्हें काफ़ी सारे स्क्रू के जरिए सील पैक किया जाता है और इसे सारे सिस्टम में एब्री को लगाया जाता है। इन्हें ब्रेक के वजह से हर एक प्लेटफॉर्म के वजह से सही एंटर पर रोक पाते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को सीधा किया जाता है। पेंटिंग होने के बाद अब उन डिब्बों को इस सिस्टम पर रखा जाता है। अब उसके इंटीरियर डिज़ाइन की जाती है। इस फर्निशिंग में सारी तरह के काम आ जाते हैं जैसे कि फ्लोरिंग, पैनलिंग, सीट्स और होल्डिंग बार्स, पानी की सुविधा, टॉयलेट और बिजली की सुविधा। इन सारे कामों को काफ़ी कुशल किया जाता है। अब डिब्बों के ऊपर फाइनल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग की जाती है। अब ट्रेन पर लगा इनकी वेयर हाउस में टेस्टिंग की जाती है। इसी तरह बनाए जाते बेहतरीन ट्रेन के डिब्बे। नंबर 5 पर है सिक्के या कॉइन्स। जिन कॉइन्स को हम आज बात करने जा रही है वो कॉपर से बनाया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े कॉमन क्यूब्स को पिघलाकर एक सांचे में डाला जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो बड़े कॉपर वॉल्स का रूप ले लेता है और सिर्फ इन 2 बड़े 20 लाख सिक्के बने जा सकती है। बाद में इन्हें 5 मीटर के सीज पर इंडक्शन में डाले जाते हैं। अब 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने पर इसे प्रेसिंग मशीन में डाली जाती है जो उसे पतला कर देता है। अब इसे बड़ी शीट की फाइलिंग की जाती है जो उसे चमका देता है। अब इस शीट को गोलाकार में रोल किया जाता है। अब 3 अलग अलग शीट को एक के ऊपर रखा जाता है। ऊपर की ओर लास्ट शीट कॉपर से बनी होती है और बीच वाली निकल से। अब इस कंप्रेस शीट को पंचिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन शीट से सिक्कों को काट कर अलग कर देता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 अलग अलग लेयर नजर आएंगे और वही दूसरी तरफ दूसरी मशीन कॉइन के बाहर के हिस्सों को काटती है जो किसी फाइजर की तरह दिखाई देती है। इन्हें फिर एसिड में डालकर धोया जाता है जो उन्हें चमका देता है। अब स्टैम्प के जरिए सिक्कों के ऊपर के एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट किया जाता है और इसी बीच बाहर गोल्ड लेयर को भी सिक्कों के साथ जॉइन किया दिया जाता है। इसी तरह बनाई जाती है सिक्के या कॉइन। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी 1000
लाइक का टारगेट पूरा कर दो, तो अच्छे लगे तो शेयर भी कर दो।